अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो इस टॉपिक का सिलेबस सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर कुछ यूं आता है जो इन टॉपिक्स के अंदर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहली बात जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि डोमेन और रेंज इनकी किस तरह से फाइंड होती हैं। फिर हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एक डिस्कशन करनी है। इसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से एक लाइन और एक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और फिर हमारा कंसर्न आएगा कि हमने रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और फिर हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को देखना है कि वो ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व की जाती हैं और एल्जेब्रिकली किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो सिलेबस का एग्जैक्ट सीक्वेंस है, हो सकता है हम कुछ जगहों पे इसको फॉलो ना करें, हम इसको थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस में स्टडी करें। और उसमें हमारा पर्पस ये होगा कि प्रीवियस स्टडीज़ को हमने किस तरह से आपकी करंट स्टडीज़ के साथ रिलेट करना है। तो उसको जहन में रखते हुए हम इस चीज़ को थोड़ा ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म में हो, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये। सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो टू है। तो हम कहेंगे कि ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कुछ प्रीवियस नॉलेज जो आप लोगों ने पहले भी अपने जहन में रखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपने इसमें एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता होगा कि ये आपको पहले से आती हैं, आप चाहें तो उनको वेरी क्विकली अंडरस्टैंड करते हुए आगे जा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा बेहतर ये भी तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और इसको यहाँ पर रोक के आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें कि क्या आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है। तो इसका आपको ये एडवांटेज होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली एक लर्निंग भी होती जाएगी और कुछ पिछले कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो आ रहा है तो सिर्फ उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि या तो ये जीरो के इक्वल होगा या फिर x प्लस फाइव को हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं। और यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी और ये वैल्यूज जो सॉल्व करने पे हमें मिलती हैं, हम कहेंगे कि दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम x की जगह पे पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब आपको चाहिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखें, लेकिन मैं भी आपके लिए ये क्वेश्चन कर देता हूँ। क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 8x इज इक्वल टू -7। एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -7/8 और दूसरी वैल्यू जो एक्स की आएगी वो आएगी 3/2। तो ये इस इक्वेशन की रूट्स होंगी या इसको सॉल्व करने पे आंसर्स होंगे। कभी ऐसा चांस भी हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन कुछ यूं आ जाए कि x इज इक्वल टू x और 5x-1 को मल्टीप्लाई करने पे जीरो का आंसर आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर 5x-1 इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से हमें 5x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। तो एक आंसर ये होगा और एक ये होगा। ये वो क्वेश्चन थे जो बहुत बेसिक लेवल के थे और आपको मैथ के अंदर इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। आज हम इसको एड मैथ के अंदर भी देख रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हमारे सामने आ जाती हैं
जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर उस सूरत में हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² - 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। इसमें a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x², b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपने करना कुछ यूं है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपने फिगर आउट करना है कि ए बी और सी की क्या वैल्यूज है। ये इंपॉर्टेंट है। बी होगा -17, जो उसका साइन है उसको भी साथ में कंसीडर करना है, और सी होगा 6। और असल में हमारे सामने कंसर्न ये है कि एग्जामिनर इन क्वेश्चंस में हमें ये कहता है कि आपने इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना। यानी जहां पे स्क्वायर रूट आएगा, जाहिर है कि आप इस जगह पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो तो लॉन्ग डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। तो आपने इसका आंसर सर्ड्स की फॉर्म में देना है। मैंने जो वर्ड बोला है सर्ड्स, इसकी आपको एक कंप्लीट वीडियो मैथ के लेक्चर्स में मिल सकती है। लेकिन इसके बारे में हमने जो एड मैथ का टॉपिक है, एक टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शंस और उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, और उसी के अंदर सर्ड्स भी आता है। वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी डिटेल से मैंने आपको सिखाई हुई है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² -4ac, और डिनोमिनेटर में आएगा 2a, और a की वैल्यू है 12। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जाहिर है एड मैथ के अंदर आपके पास ये ऑप्शन तो अवेलेबल होती है कि आप कैलकुलेटर को बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशंस हम विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है उसके अंदर किसी किस्म की मिस्टेक का कोई चांस ना रह जाए। ठीक है, तो चलें देखते हैं। ये नेगेटिव साइन जो है ये इस 17 को +17 में कन्वर्ट करेगा, और 17 का स्क्वायर जो है ये हम कैलकुलेटर से देखते हैं। आई थिंक 289 होता है। यस, ये होगा 289। और 12 4 ज़ार 48, और 48 के साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 288। तो 12 2 ज़ार 24। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर 17 मिलेगा। 289 में से 288 को माइनस करें तो ये आता है 1। 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि वो इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी। एक ऑप्शन होगी 17 + 1/24, और एक ऑप्शन होगी 17 - 1/24। ये आ जाएगा 18/24। तो एक आंसर आ जाएगा 3/4, और दूसरा आंसर आएगा, इसको भी हम 8 के टेबल पे अगर कैंसिल करें तो ये आता है 2/3। तो ये हमारे दो आंसर्स होंगे जो इस इक्वेशन की रूट्स होंगे। तो ये तो बहुत बेसिक मेथड थे, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास एक ये वाली चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं असल में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि हमेशा आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है
कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अब अगर हमने एक्स प्लस एन बाय टू होल स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को ओपन करना हो इस फॉर्मूले को यूज करके, यहाँ पे अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये वो चीज़ है जो शायद आपने इससे पहले नहीं डिस्कस की होगी, या बहुत रेयर चांसेस होते हैं वो बच्चे जिन्होंने एड मैथ की पहले से कोई प्रेपरेशन की हो या स्कूल में इसके बारे में पढ़ा हो सकता है उनको इसके बारे में पता हो। अदरवाइज ये एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल डिस्कशन है जो हम अभी करने लगे हैं। तो इसको आपने बहुत गौर से समझना है। देखें, हम एक ही जगह पे लिखेंगे ए स्क्वेयर, यहाँ लिखेंगे टू ए बी, और यहाँ लिखेंगे बी स्क्वेयर, बी की जगह पे है एन बाय टू, ऐसा ही है ना। अब आप देखें कि अगर मैं इसको इसी तरह से लिखूं, तो ये टू तो इस टू को कैंसिल करेगा ना, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स प्लस एन ओवर टू होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हम एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स को यहीं रहने देते हैं, और ये जो एन बाय टू होल स्क्वायर है ना, इसको इक्वल साइन से दूसरी तरफ लेके जाकर माइनस कर देते हैं। इसका हमें क्या फायदा होगा देखें, इसका हमें फायदा जो होगा वो हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन इसके बारे में कुछ यूं आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अभी आगे क्वेश्चन एक आएगा, कुछ इस तरह से लिखा होगा कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। फर्ज करें ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है एड मैथ में, जिसको आपने अच्छी तरह से सीखना है। आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों में से उस नंबर को कॉमन ले लेना है जो भी एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट होगा। ओके, ऐसे हो जाएगा ना। अब आप ऐसा करें कि ये वाली जो चीज है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स के साथ, कि अगर एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स हो और हमने उसको इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे। देखें, हम ऐसे करेंगे ना कि हम यहाँ लिखेंगे फोर, और ये जो फाइव है इसको हम कहेंगे कि बेटा आप थोड़ी देर वेट करो, हम जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, सही है। अब देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स की जगह पे हम ये चीज अगर लिखना चाहें, तो क्या मैं एक्स प्लस फोर ओवर टू होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस फोर ओवर टू होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखें किया क्या है, मैंने सबसे पहले ये फिगर आउट किया है कि एन की क्या वैल्यू है। देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स में एन की वैल्यू है फोर, तो मैंने सिंपली इस बात को जो मैंने याद किया होगा अच्छे तरीके से, मैंने लिख देना है, और जहां जहां पे एन आएगा बस वहां पे मैंने फोर लिख देना है। ओके, तो जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके क्वेश्चन का पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। अब देखें क्या होता है, अब सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ऐसा, और यहाँ ये वाला फोर जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, और अब हम इस फाइव को कहते हैं कि चलो बेटा आप भी आ जाओ इधर आप, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कर चुके हैं। और माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव होता है माइनस इलेवन। थोड़ा सा इसको यूं लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर माइनस टू और यहाँ पे माइनस हो तो हम प्लस को इस तरह दो माइनसेस में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। हमेशा बचपन से आप लोग ये चीज बोलते आए हैं सीखते हुए कि माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसा ही है ना। हालांकि इस बात के पीछे कोई इतनी मैं इस चीज में नहीं जा रहा डिटेल में। बेसिकली अब आप ये देखें कि अब आपको पता चल चुका है कि ए की वैल्यू फोर है, ये देखें जहां पे ए आ रहा है वहां पे फोर आ रहा है। एच की वैल्यू है नेगेटिव टू, और के की वैल्यू है माइनस इलेवन। इसका मतलब है
कि ये क्वेश्चन जो है हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखते हुए, और हमें पता चल गया है कि ए किसके इक्वल है, एच और के किसके इक्वल हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे अभी बहुत काम आने वाली हैं, आगे जाके आप देखेंगे। इसके अंदर प्रैक्टिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बच्चों को चाहिए कि यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और फिर आप ऐसा करें कि इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, और फिर जो बच्चे चाहते हैं कि वो मेरे से डिस्कस करते हुए आगे चलें तो वो साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम गौर से पढ़ लेते हैं पहले। राइट 3x² माइनस 12x प्लस के इन द फॉर्म a इंटू एक्स प्लस पी होल स्क्वायर प्लस के प्लस क्यू। इसमें a p और q ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हैं, और इसमें के जो है वो एक अननोन कांस्टेंट है जो एज इट इज आता रहेगा क्वेश्चन के अंदर। यही उसका पर्पस होगा एग्जामिनर का, आई थिंक। तो देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने जिस चीज को याद रखना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए चीज हो, तो हमने इसको लिखना है एक्स प्लस एन बाई टू होल स्क्वायर माइनस n/2 और फिर इसका स्क्वायर। देखें, यही चीज है ना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। और वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि ये वाली इक्वेशन जो है ये असल में आती कहाँ से है। तो देखते हैं ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, और ये कॉमन हमने पहली दो टर्म्स में से बस लेना है। के को हमने कहना है कि आप थोड़ी देर के लिए बेटा बाहर रहो ताकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। अब इस बात को आपने यूटिलाइज करना है कि ये बनेगा एक्स। अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपने यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है, फॉर्मूले में। ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, जो आपने याद रखनी है। तो हम इसमें अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। कि ये बनेगा एक्स माइनस, अब एन की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे माइनस ही आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। चैलेंज। अब हम इस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4/2 जो है वो 2 होता है। यहाँ पे 3 के साथ भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एज इट इज आ जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो चीज हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसको थोड़ा सा ऑर्डर इसका अरेंज कर लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, -2 को ब्रैकेट में ले जाता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे के पहले लिखा हुआ है तो के को पहले लिख लेते हैं और -12 को बाद में लिख लेते हैं। अब आप इसको उससे कंपेयर करें जो क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू -2 है, और क्यू की वैल्यू -12 है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा इसको भी डिटेल से देख लेते हैं। क्योंकि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2। ये बाय चांस ऐसा हो रहा है कि हर जगह पे n की वैल्यू जो है वो 4 ही आ रही है। इसको हम लिखेंगे x माइनस n/2 होल स्क्वायर -n/2, और फिर इसका स्क्वायर होगा। n की जगह पे हमने लिखना है 4, और इस 24 को यहाँ लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 × x - 2 होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2 के साथ 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 24। ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, ये होगा -8 - 24। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, लाइक दिस। यहाँ आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32।
अब ये जो 2 है ये इक्वल साइन से दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है ना। 32 को 2 से कैंसिल करें तो 16 आता है, और अब हम दोनों साइड्स का जब स्क्वायर रूट लेंगे लाइक दिस, तो मैथ में आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट इस तरह से इक्वेशन में लेते हैं तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट के साथ साथ एक साइड पे प्लस और माइनस भी लिखते हैं। तो ये आ जाता है +और -4। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं। एक ऑप्शन आई है कि दिस विल बी इक्वल टू 4, एंड द अदर ऑप्शन इज दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करते हुए आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तक की हमारी जो डिस्कशन है वो अब हमारे काम आएगी। एक दफ़ा दोबारा से सिलेबस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या चीज़ जो है वो उसको डिस्कस कर लिया है। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर रियल रूट्स में आपको फॉर्मूला शीट पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन होगा। स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैथ में आपने बहुत ज़्यादा सीखी हुई है। फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए और आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए। कैलकुलेटर पेपर में आपने करेक्ट आंसर जो है वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, चाहे आप वो वर्किंग के बगैर भी किसी हद तक शो करें। लेकिन जो विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर होगा, यानी पेपर 1, आपको पता होगा कि पेपर 1 में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते और पेपर 2 में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वही सिस्टम है जो सिंपल मैथ 4024 का होता है, वही 4037 एड मैथ का है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है इसको हमने सबसे पहले कर लिया है। अब हम जिस चीज पर पहुंच रहे हैं वो हमारा पोर्शन है ये वाला इस टॉपिक का। तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक जो मैंने आपको सिखाया है ये काफ़ी हद तक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से, या फिर हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी उनके अंदर उसके हवाले से हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। और सबसे पहले तो एड मैथ को आपने बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना, ये एक इजी टॉपिक है, और जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि एड मैथ से ज़्यादा इजी तो टॉपिक है ही कोई नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लाइव क्लासेस जो इन बिटवीन रखा करेंगे उसमें डिस्कस किया करेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर भेजें, इंशाल्लाह हर स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा और वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। जहां ज़रूरत होगी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया करेंगे, अदरवाइज जो हमारी लाइव क्लासेस इन बिटवीन हुआ करेंगी वहां पे इसको डिस्कस किया करेंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह से सारे टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। और फिर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी आपको हर टॉपिक के एंड पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे हम उनको। और फिर ये है कि कंप्लीट पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी करेंगे। और पता है कितने सालों के पास्ट पेपर्स करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिनिमम 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सिखाई जाए, इंशाल्लाह मैं उस पर बिल्कुल कोशिश करूंगा कि पूरा उतरूँ। और मेरी आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आपने A स्टार एड मैथ में लेके दिखाना है, और मैथ में भी, ठीक है। तो फिर सब बच्चे कर रहे हैं ना इन क्लासेस को ज्वाइन? मिलते हैं अभी स्कूल में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।